बीते दिनी एंग्लीकन चर्च ऑफ इंडिया अमृतसर विखे ਵੱਡੇ दिन का दिहाड़ा बड़े ही धूमधाम नाल मनाया गया। इस मौके दूरों दूरों लोग पहुंचे जिन्हों ने प्रभु यीशु मसीह जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके चर्च नूं बड़े ही सोहने ढंग नाल सजाया गया। साडी टीम ने बिशप रॉक संधू जी नाल गलबात की जिन्होंने सारे देशवासियों नूं ਵੱਡੇ दिन के दिहाड़े दीआं बहुत बहुत शुभकामनावां दित्तियां। आओ मारदे नज़र ਵੱਡੇ दिन के दिहाड़े दीआं कुछ झलकियां। के नाम पर आमीन। आए कादरे पुत्र खुदा, तू दुनिया की तमाम ममलकतों पर हुक्मरानी करता है और अपने नेक इरादे के मुताबिक उनका इंतजाम करता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हाकिमों पर
रहम की नजर कर और अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी मुसीबतों को ऐसी रहनुमाई फरमा कि वह उस अख्तियार को जो तूने उनको दिया है अवाम के अमान और बहूदी और तेरी पाक कलीसिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करे, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। तेरे आइन बड़े और रहम से भरे हैं और तेरी कुरियत बरहक है, तो तेरी मर्जी के मुताबिक हो और जिनसे तेरे नाम का जलाल और लोगों की बेहतरी हो। आएगा दिन खुदा बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद तुझसे मिलता है कि तू दुनिया की तमाम कौमों को अदल और सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर और उनमें वह सुलह कायम कर जो रास्तबाजी का फल है, उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की नजात देवता के वसीले से मांगते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा सानू ब्लस कर, इस वचन के द्वारा सानू आशीष दे, इस वचन के द्वारा सानू दलेरी दे कि असी हर मुसीबत का मुकाबला तेरे मुकद्दस और जिंदा पवित्र नाम दे विच करने की समर्था रख सकिए। हे यीशु आज दा दिन जदों असी हुण प्रार्थना करते ले जा रहे हैं, वचन सुनते ले जा रहे हैं, गीत बोलन दे ले जा रहे हैं, हर एक नूं बरकत दे, हर एक नूं बरकत दे। आ चुकी संगत उत्ते तेरा अनुग्रह नाज़िल हो जाए और जेडे लोग आज आ रहे ने इस समय के दौरान उन्होंने ब्लस कर प्रभु यीशु तेरा आत्मा उन्होंने उत्तर आए। ओ यीशु तेरा आत्मा उन्होंने अगुवाई करे, ओ यीशु तेरा आत्मा उन्होंने मना नूं उन्होंने हृदय नूं पवित्र करे, जिस तरह तुहाडे जिंदा पवित्र वचन दे विच लूका 2:10-11 आयत विच लिखिया आज संसार दे विच मुक्ति आई है। प्रभु ये वचन साडे घरां विच साडीआं जिंदगियां विच बहुत सारा फल लेके आवे और असीं तेरे इस वचन दे नाम दे विच महमूद हो सकीए। असीं ये दुआ करदे हां प्रभु यीशु तुहाडे नाम दे विच आज सानू इस जगह तू कोई नूं खाली नहीं मोड़ेगा, तू ब्लस करेगा प्रभु यीशु, तू ब्लस करेगा, हर एक नूं ब्लस करेगा, हर एक दी आस उम्मीद नूं पूरा करेगा तां जो खुदावंद तेरी कृपा तेरा अनुग्रह उन्हां दे द्वारा ते इस धरती उत्ते नाज़िल हो जाए। असीं ये दुआ मंगदे हां तेरे पुत्र साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु दे समर्थी पवित्र जिंदा नाम दे विच आमीन। बोलो सारे उच्ची ना आमीन आमीन। सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा भी नहीं। अपने रूह कुद्दस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर ताकि हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें, लायक तौर पर तेरे पाक नाम की तज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत के साथ मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी माने ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा कोई और हुक्म नहीं है। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सफियों का मादार है। अरे खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम फरमा और अपने इन हुक्मों को हमारे दिलों पर। जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए में मुगल थे उन पर नूर चमका।
तूने कौन को बनाया, तूने उनकी शान वाणी को ज्यादा किया। वह तेरे हजूर ऐसे खुश है जैसे पत्ता काटते वक्त और नकलीत के तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तुमने उनके गोद से और उसके कंधे के लट को उन पर जुर्म करने वाले के असर को ऐसा तोड़ा है जैसे विज्ञान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मजलूम मरादों को सिला को फूल अनुगा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन हो गए। इसलिए हमारे लिए एक लड़का हुआ और हमको एक बेटा बख्श दिया। रहन लई पीर साडी चैन लई ओ डिटा बैठल हम विच जाके आया दुनिया उते सीता दुई वाला यार मटा के आया दुनिया उते सारे आंदी बेकरारी मुक मंगवा के आया दुनिया उते सीता दुई वाला यार फमता के आया दुनिया उते नबी दा खैर खा सीता तन तन दर्शन पाके आया दुनिया उते सीता दुई वाला हर मटा के आया दुनिया उते हिस्सा बेहिस्सा और तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वह उसके जलाल का परतों और उसकी याद का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम में संभालता है। वह गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर ब्रिकिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में से उनसे अफलज नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वे मेरा बेटा होगा। पाठ पवित्र इंजील का संत यूहन्ना के अनुसार। तेरी वड्याई होवे आए रब्बा। बाइबल मुकद्दस बाइबल में से अंजील संत यूहन्ना अध्याय पहला, बाप पहला, वचन पहला से या इस तरह शुरू होता है। इब्तिदा यानी कि आद में जहान के शुरुआत से पहले इब्तिदा में कलाम था, यानी कि शब्द था। आद में इब्तिदा में कलाम था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर था। नूर तरीकी में चलता है और तरीकी ने उसे कबूल किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके
वसीले से ईमान पाए। वह खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वह दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया और उस पर ईमान लाते हैं, वह ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना ही इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि जो शब्द था वो देहधारी हुआ। शब्द ने देह अख्तियार कर ली। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरम्यान में रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये प्रभु यीशु मसीह की पुत्र अंजील है। तेरी महिमा हुए आए मसीहा। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। मैं सबको बड़े दिन की लाख लाख बधाई देता हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन की जंग लगी हुई है, खुदावंद खुदा जंग खत्म कर दे। पंजाब के अंदर अमन शांति हो जाए, हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में अमन शांति हो जाए। हमारे साथ पाकिस्तान झगड़े करता है, पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे शांति हो जाए, यूक्रेन में शांति हो जाए, रशिया में हो जाए, अमेरिका में, हर जगह पे शांति हो जाए, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है और वो अत्यंत सलाहू है और अत्यंत शक्तिमान परमेश्वर है। किताब कहती, किताब मुकद्दस कहती है, और बहुत सारे कहते हैं यीशु खुदा नहीं। कभी कहते हो खुदा बेटा, खुदा बाप, खुदा रूपा, ये सब भले के हैं। इसलिए वचनों पर ध्यान देना, वचन ज्यादा है, समय भी ज्यादा हो गया। इतना ही अगर वचन ग्रहण करें, समझें कि प्रभु क्यों आया, जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि खुदा ने हमसे अत्यंत मोहब्बत करी इसलिए, और पापियों को बुलावा देना था। क्योंकि संत लूका कहता है 5 अध्याय की 31-32 में कि जैसे मरीज को डॉक्टर की जरूरत है, उसी तरह इस जहान को मसीह की जरूरत है। हालेलुया। 5 की 31-22 में जो रिश्ते टूट गए थे, कौन से रिश्ते टूटे थे, कब टूटे थे, किन्होंने रिश्ता तोड़ा था? हाँ, आदम और हवा ने वो रिश्ते तोड़ दिए थे। वो रिश्ते पढ़ लो 5 की 31-32। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ कि नवे नरोया नु नहीं पर रोगियां नु हकीम दी लोड़ है। हालेलुया। बैठो। जैसे वो कहता है कि जो रोगी नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, जो रोगी है रोगी को डॉक्टर की। इसीलिए तुम पापी हो, पापियों को बचाने लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए, माफी के लिए यीशु आया है। हालेलुया। प्रेरितों किताब 2 की 32-33 पढ़ लेते हैं। प्रेरितों की किताब 2 की 32-33। और हवा आदम की अवज्ञा यानी कि हुक्म ना मानना, यीशु की पैदाइश और बलिदान के पुत्र आत्मा ताकि हमें मिले, ये इसलिए भी आया, और देवताओं के कामों को नष्ट करने के लिए। वो देवता कौन थे? फक्की फरीसी जो अपने बनाए हुए थे। जैसे
मूसा ऊपर गया, हारून ने बछड़ा बना दिया, इसी तरह कोई वो बना के रखा था, कोई ने देवी बनाई हुई थी, किसी ने देवता बनाया था, कोई कहता था अपने लड़के को ले आ, तेरे 12 बेटे हैं, 10 लड़कियां हैं, एक को बलि कर दे, तेरे खुशहाली हो जाएगी। लेकिन यीशु ने, ये जो पाप की दीवार थी, यीशु ने आके वो दीवार गिरा दी। जब उसने ये पाप वाली दीवार गिरा दी तो सारे जो लोग थे फक्की फरीसी सदुकी यीशु के दुश्मन हो गए। दुश्मन होना ही ये बात बताती है कि वो खुदा था, क्योंकि वो खुदाई काम नहीं, वो शैतानी काम करते थे। जब वो शैतानी काम करते थे तो बीच में खुदा खड़ा हो गया, तो फिर उनको जलस पैदा हुई। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना की पहली संत यूहन्ना की किताब है, आगे यूहन्ना की पत्रियां हैं 2। पहला यूहन्ना पत्रियों में से पहला यूहन्ना 3:8। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा काहे के लिए पैदा हुआ कि शैतान के कामों को, देवी देवताओं के, दुष्टों के कामों को, ये कारण है कि वो नष्ट करने हैं वो सारे काम। और फिर देखते हैं इफिसियों की किताब की दूसरी 2:4, इफिसियों की किताब 2:4 देख लेते हैं। परमेश्वर की दया और अनुग्रह हो पाने के लिए पैदाइश की किताब हमें क्या सिखाती है? परंतु परमेश्वर ने जड़ा दया दा धनी है, वो तो दया का धनवान है, दया से ही धनवान है। वो धनवान जो है वो बांटता है। अपने उस वड्डे प्रेम करके जिस तो उन्हें साडे नाल प्रेम किया, जदों असी अपराधां दे कारण मुर्दे ही हां सां, तदों सानू मसीह दे नाल जवालिया कृपा तो ही तुसी बचाए गए हो। हालेलुया। उसी की कृपा से बचाए गए हो, बचाए जाओगे, बचाए हुए हो। बचाए हुए हो तो चर्च में आए हुए हो। अगर बचाए हुए नहीं होते तो आए हुए भी नहीं होते, क्योंकि जो नहीं है वो अंदर नहीं आ सकते। बाजू से पकड़ के रखता है कौन? शैतान। हालेलुया। इसी तरह पैदाइश की किताब, पैदाइश की किताब से ही सारा कुछ हमने फना कर दिया। लेकिन पैदाइश की किताब में ही सारी बाइबल की थ्योरी जो है, सारी बाइबल का निचोड़ है। काय की पैदाइश हुई? जमीन आसमान की पैदाइश की गई। कितने दिनों में? 6 दिनों में। और 7वें दिन, और आज कितनवां दिन है? 7वां दिन। ये आराम कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। इंसान की पैदाइश की किताब में इंसान की, और फिर गुनाह की भी पैदाइश का मतलब जन्म। पैदाइश का मतलब ऐसे आदम और हवा का जन्म हुआ, आदम और हवा का जन्म हुआ। फिर सजा ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? कब? जब तो खुदा ने उन्हें सजा दी। जब सजा दे दी तो पाप की मजदूरी क्या? फिर क्या खड़ी हो गई? फिर मौत का भी जन्म हो गया। पहले मौत का जन्म ही नहीं था, मौत नहीं थी। खुदा ने तो अपना मन बहलावे के लिए हवा और आदम को बनाया था कि रात को बागे अदन में निकले, दिन को निकले, उनसे बातें करें, उनके साथ बैठे। खुदा को खुशी, जैसे हम अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं, वैसे खुदा ने कहा एक ऐसी धरती को रचता हूं जो बागे अदन में बैठे करेंगे, सलाह मशवरा करा करेंगे। अपनी शक्ल सूरत पर बनाया।
लेकिन शैतान ने वर्गलाया। फिर मौत भी खड़ी हो गई। जब मौत खड़ी हुई और पाप खड़ा हुआ, तभी फिर मसीह का आना हुआ ताकि हमें माफी मिल सके। आज के इस पाठ के साथ आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष मिले। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो और बड़े दिन की मैं आप सबको लाख लाख बधाई देता हूं। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से। मैं बिशप रोकस बरनबास संधू, बिशप एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया, मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया, डायसिस अमृतसर, चेयरमैन हूँ अमृतसर डायसिस एंड ट्रस्ट एसोसिएशन का। ये सेंट पीटर गिरजाघर है बिशप हाउस के अंदर एंग्लिकन चर्च का। आज बड़ा दिन का प्रोग्राम है। बड़ा दिन यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिहाड़ा है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े पे सारी कलीसिया संगत जो है आज इकट्ठा हुई है। संगत ने इकट्ठा होकर के गीत भजन कवालियाँ गाए हैं और हमने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि इबादत करना, दुआ बंदगी करते रहना, जब तुम दुख में हो तो रो रो के प्रार्थना करो, सुख में हो खुशी मनाओ और गीत भजन कवालियाँ गाओ, और वरना मेरा सिमरन हमेशा करते रहो। तो इसलिए उसी के अनुसार खुदा का सिमरन करा। पैदाइश है वो हमारे मनों के अंदर हो जाए, हमारे मनों में से बैर विरोध ये निकल जाए। और हमारा आज का मैसेज संदेशा भी यही है पूरे विश्व को कि सारे नशे वगैरह को तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए और अच्छे रास्तों पर चलना चाहिए। जहाँ जहाँ भी धार्मिक, जहाँ जहाँ भी जुड़े हैं, जिस भी धर्म से जुड़े हैं, उसी धर्म में जा कर के अपनी प्रार्थनाएं सभाएं में हाजिर हों। अगर प्रार्थनाएं सभा में जो भी धर्म में जाएंगे तो अपने आप नशों से हम दूर रहेंगे। अगर नशों से दूर रहेंगे, धर्म स्थानों पर जाते रहेंगे तो हमारा मन में मैल नहीं आएगी, खोट नहीं आएगी, झगड़ा नहीं होगा, तो फिर हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी प्रार्थना है खुदा के हुजूर और के विश्व में अमन शांति बनी रहे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। उन्होंने कहा कि शांति का प्रचार करो। यूक्रेन में और रशिया, हमारी प्रार्थना है कि वहाँ भी जंग खत्म हो, पंजाब में शांति बनी रहे, भारत देश में शांति बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। और मैं इस दिन पर सबको लाख लाख बड़े दिन की बधाई देता हूँ। नए साल के लिए कि नए साल में भी यही हमारा संदेशा है
और हमारी प्रार्थना है, क्योंकि नया साल भी प्रभु मसीह के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि नए साल वाले दिन प्रभु यीशु मसीह को हैकल में लेके गए थे नाम करने के लिए। इसलिए जो पहली तारीख है, जैसे ईसवी सन है, वो भी ईसा मसीह से ही शुरू होता है। इसलिए जो पहली तारीख के ऊपर ईसा मसीह के नामकरण का दिन मनाया जाता है। आज जन्मदिन है, पहली तारीख को प्रभु यीशु मसीह का नामकरण कागजों में लिखा गया और उसी दिन से ईसवी सन बना है। ईसवी सन के ऊपर भी हम पहली तारीख पे भी हम लोगों को सब बधाई देते हैं। एडवांस में नए साल की भी लाख लाख बधाई देते हैं।